नमस्कार, टाइम्स हिमाचल के टॉप 10 सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। हिमाचल में मानसून के दस्तक देने के साथ ही लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और चंबा जिलों में हादसों में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में रोहतांग, बारलाचा और शिंकुला दर्रे में हल्का हिमपात और कई स्थानों पर वर्षा हुई है। 24 घंटे के दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन से 49 सड़कें बंद है और 42 ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित है। दूसरी ओर किन्नौर जिले के चोलिंग क्षेत्र में आज तड़के बादल फटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया। घटना में 2 वाहन मलबे में दब गए, लेकिन वाहन चालक और उसमें बैठे सवार सुरक्षित बच गए हैं। वाहनों में रखा हुआ सामान बह गया। हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई में जारी होने वाले जून के बिजली बिलों में फ्यूज चार्ज नहीं देना होगा। राज्य विद्युत बोर्ड ने अप्रैल 2026 के बाद की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली को लेकर के हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में नई याचिका दायर कर दी है। हालांकि ये राहत स्थायी होगी या बाद में एरियर के रूप में राशि वसूल की जाएगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में तबादलों को लेकर के चल रही खींचतान के बीच शिक्षा निदेशालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर तैनाती का दावा अधिकार के रूप में नहीं ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सुनवाई के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मंडी जिले की एक टीजीटी मेडिकल शिक्षिका की समायोजना संबंधी मांग को खारिज कर दिया। उधर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने वाले और चुनाव में पराजित हुए मिड डे मील कर्मियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को अपना इस्तीफा वापस देकर के दोबारा अपने पद पर कार्यभार संभालने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। अगली खबर का रुख करते हैं और प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हिमाचल सरकार ने 162 नए मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसीज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएससी और क्षेत्रीय अस्पतालों में इन चिकित्सकों की तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट को लेकर के कांग्रेस सब संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी रणनीति के तहत प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल 4 तारीख और 5 तारीख को शिमला में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ अपनी और जो इनके जो अग्रणी संगठन है उनके साथ अलग अलग बैठकें करने वाली हैं। इन बैठकों को संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल और आपसी राजनीतिक रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अगली खबर श्रीखंड महादेव से जुड़ी हुई है। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। उप मंडलाधिकारी नागरिक निर्मंड जगदीप सिंह राठौर ने सार्वजनिक सूचना जारी करके यात्रा मार्ग पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। फिर उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत धेया पंचायत के घेली गांव में एक परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार का एक बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के माने अगर हम तो मृतक शकुंतला देवी, जिसकी उम्र 42 साल थी, और उनकी बेटी प्रिया जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है। चलते चलते प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर के पद पर करुणा मुल्कों की तैनाती का रास्ता खोलने की तैयारी है। एमटीडब्ल्यू को लेकर के राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस पर मंथन भी हुआ है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि करुणा मुल्कों को फिलहाल प्रस्तावित पॉलिसी से डी लिंक किया जाए और विभाग के प्रस्तावों के अनुरूप इनकी तैनाती का रास्ता साफ किया जाए। टाइम्स हिमाचल के टॉप 10 सेगमेंट में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये खबरनामा कैसा लगा, हमारा ये टॉप 10 सेगमेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताएं। हम सभी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं, आपको जागरूक रखते हैं, आपको अवेयर करते हैं। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है और अधिक जानकारी के लिए आप www.timeshimachal.com पर जाकर के हमें देख पढ़ और सुन सकते हैं। नमस्कार।